यहां पर आप समझोगे कि फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें कितने कॉलम्स बनाने हैं और इन कॉलम्स को कैसे फिल करना है। और ये भी समझोगे कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच के किस ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है और किस ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। और ये भी समझोगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस कैसे फाइंड आउट करना है और इस बैलेंस को बैलेंस शीट के किस साइड में ट्रांसफर करना है। ये समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि यहां पर क्या लिखा है। तो यहां पर लिखा है, इन द फॉलोइंग प्रोफॉर्मा ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इट इज अज्यूम्ड दैट देयर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई। मतलब यहां पर आप जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के प्रोफॉर्मा को समझोगे उसमें अज्यूम किया गया है कि दो पार्टनर्स है एक्स एंड वाई। ये समझ में आ गया? तो यहां पर आपको टोटल 6 कॉलम्स प्रिपेयर करना है, जिसके फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर्स लिखना है, सेकेंड और थर्ड कॉलम में पार्टनर्स के नाम को लिखना है, फोर्थ कॉलम में अगेन पर्टिकुलर्स लिखना है, फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम में अगेन पार्टनर्स के नाम को लिखना है और पार्टनर्स के नाम के नीचे आपको रुपी का सिंबल दे देना है। यह समझ में आ गया? देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स दो पार्ट में स्प्लिट है, जिसके फर्स्ट पार्ट में पहले पर्टिकुलर्स कॉलम प्रिपेयर करना है, उसके बाद हर एक पार्टनर का एक सेपरेट कॉलम प्रिपेयर करना है। तो अगर 3 पार्टनर्स है तो 3 सेपरेट कॉलम प्रिपेयर करना है। सेकेंड पार्ट में आपको सेम फर्स्ट पार्ट को कॉपी कर लेना है। यह भी समझ में आ गया? उसके बाद आपको अकाउंट्स के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में डीआर डॉट लिखना है, जो शॉर्ट फॉर्म है डेबिट रिकॉर्ड का, और राइट टॉप कॉर्नर में सीआर डॉट लिखना है, जो शॉर्ट फॉर्म है क्रेडिट रिकॉर्ड का। यह भी समझ में आ गया? और आपको सेंटर में अकाउंट्स का नाम लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, इसे अकाउंट हेड कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया? और यहां पर आपको अकाउंट्स लिखना है, क्योंकि यहां पर दो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कंबाइन प्रिपेयर हो रहा है। ये भी समझ में आ गया? तो यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। अगर 2 पार्टनर्स है तो कितने कॉलम्स बनाने हैं, और अगर 3 पार्टनर्स है तो कितने कॉलम्स बनाने हैं, और इन कॉलम्स को कैसे फिल करना है। अच्छे से समझो कि ये कैसे डिसाइड होता है कि किसी भी अकाउंट हेड के किस साइड में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। देखो, जिन्होंने 11th में जर्नल और लेजर अच्छे से किया है उन्हें पता होगा कि किसी भी अकाउंट हेड के किस साइड में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। लेकिन जिन्होंने 11th में जर्नल और लेजर अच्छे से नहीं किया है उन्हें सारे अकाउंट हेड के ओरिजिनल साइड को और उसके रूल्स को अच्छे से समझ लेना है। देखो, हर एक अकाउंट हेड का एक ओरिजिनल साइड है। अगर किसी अकाउंट हेड का ओरिजिनल साइड डेबिट है तो जब वो अकाउंट हेड इनिशियली ओपन होगा या उस अकाउंट हेड का बैलेंस इंक्रीज होगा तो ऐसे ट्रांजैक्शन को उस अकाउंट हेड के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, और जब उस अकाउंट हेड का बैलेंस डिक्रीज होगा या वो अकाउंट हेड फाइनली क्लोज होगा तो ऐसे ट्रांजैक्शन को उस अकाउंट हेड के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ये समझ में आ गया? और अगर किसी अकाउंट हेड का ओरिजिनल साइड क्रेडिट है तो जब वो अकाउंट हेड इनिशियली ओपन होगा या उस अकाउंट हेड का बैलेंस इंक्रीज होगा तो ऐसे ट्रांजैक्शन को उस अकाउंट हेड के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, और जब उस अकाउंट हेड का बैलेंस डिक्रीज होगा या वो अकाउंट हेड फाइनली क्लोज होगा तो ऐसे ट्रांजैक्शन को उस अकाउंट हेड के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया? अब कैपिटल अकाउंट हेड का ओरिजिनल साइड डेबिट है या क्रेडिट है, ये कैसे समझना है। देखो, आप लोगों ने 11th में मॉडर्न टेक्निक किया होगा, जिसमें अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। जिसमें से एसेट और एक्सपेंस अकाउंट हेड का ओरिजिनल साइड डेबिट है, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू अकाउंट हेड का ओरिजिनल साइड क्रेडिट है। तो आपको यह भी समझ में आ गया कि कैपिटल अकाउंट हेड का ओरिजिनल साइड क्रेडिट है। तो जब किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इनिशियली ओपन होगा या किसी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होगा तो ऐसे ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, और जब किसी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस डिक्रीज होगा या किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फाइनली क्लोज होगा तो ऐसे ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया?
मतलब अगर किसी अकाउंट हेड का ओरिजिनल साइड डेबिट है तो उसके डेबिट साइड में अपवर्ड एरो और क्रेडिट साइड में डाउनवर्ड एरो ड्रॉ करना है, और अगर किसी अकाउंट हेड का ओरिजिनल साइड क्रेडिट है तो उसके क्रेडिट साइड में अपवर्ड एरो और डेबिट साइड में डाउनवर्ड एरो ड्रॉ करना है। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी अकाउंट हेड के किस साइड में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, किस अकाउंट हेड का ओरिजिनल साइड डेबिट है और किस अकाउंट हेड का ओरिजिनल साइड क्रेडिट है, अपवर्ड एरो किस साइड में ड्रॉ करना है और डाउनवर्ड एरो किस साइड में ड्रॉ करना है। जब कोई अकाउंट हेड इनिशियली ओपन होगा या किसी अकाउंट हेड का बैलेंस इंक्रीज होगा तो उसे किस साइड में रिकॉर्ड करना है, और जब किसी अकाउंट हेड का बैलेंस डिक्रीज होगा या कोई अकाउंट हेड फाइनली क्लोज होगा तो उसे किस साइड में रिकॉर्ड करना है। अब हम पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच के सारे ट्रांजैक्शंस को रीड करेंगे और समझेंगे कि किस ट्रांजैक्शन में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ओपन या क्लोज हो रहा है और किस ट्रांजैक्शन में पार्टनर का कैपिटल बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। जिस ट्रांजैक्शन में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ओपन या कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होगा ऐसे ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, और जिस ट्रांजैक्शन में पार्टनर का कैपिटल बैलेंस डिक्रीज या कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा ऐसे ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ये समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच के सारे ट्रांजैक्शंस को रीड करते हैं और समझते हैं कि किस ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है और किस ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो यहां पर पहला ट्रांजैक्शन है अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स इन द बिगिनिंग, मतलब बिजनेस के पहले साल में पार्टनर्स ने जो इनिशियल कैपिटल लाया है इससे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स ओपन होगा, तो इस ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ये समझ में आ गया। अब क्रेडिट साइड में किस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करना है उसे समझो। पार्टनर बिजनेस में कैपिटल को जिस फॉर्म में लेकर आता है उसी अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करना है। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में कैश लेकर आता है तो बाय कैश अकाउंट रिकॉर्ड करना है। अगर कोई पार्टनर बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है तो बाय बैंक अकाउंट रिकॉर्ड करना है। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में फर्नीचर लेकर आता है तो बाय फर्नीचर अकाउंट रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको बाय कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट और उस स्पेसिफिक एसेट का नाम रिकॉर्ड करना है जिसे पार्टनर ने बिजनेस में लाया है, और पार्टनर के कॉलम में उसके अमाउंट को रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। आगे लिखा है और ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इफ द पार्टनरशिप फर्म इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश इट्स बिजनेस, मतलब अगर बिजनेस का नेक्स्ट ईयर है तो पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस होगा। अब ओपनिंग कैपिटल बैलेंस को किस साइड में रिकॉर्ड करना है उसे अच्छे से समझो। देखो, हमने पढ़ा है कि फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है, तो आपको पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस को हमेशा क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको बाय बैलेंस बी बाई डी रिकॉर्ड करना है और पार्टनर के कॉलम में उसके अमाउंट को रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एडिशनल कैपिटल इफ एनी इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, मतलब साल के बीच में अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो इससे उस पार्टनर का कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होता है, तो इस ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ये समझ में आ गया। अब क्रेडिट साइड में किस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करना है उसे समझो। जैसे आपने इनिशियल कैपिटल को रिकॉर्ड किया था सेम वैसे ही आपको एडिशनल कैपिटल को भी रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको बाय कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट और उस स्पेसिफिक एसेट का नाम रिकॉर्ड करना है जिसे पार्टनर ने बिजनेस में लाया है, और पार्टनर के कॉलम में उसके अमाउंट को रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पार्ट ऑफ द कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, मतलब साल के बीच में अगर कोई पार्टनर बिजनेस से अपने कैपिटल के पार्ट को विड्रॉ करता है तो इससे उस पार्टनर का कैपिटल बैलेंस डिक्रीज होता है, तो इस ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है।
ये समझ में आ गया। अब डेबिट साइड में किस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करना है उसे समझो। पार्टनर बिजनेस से कैपिटल को जिस फॉर्म में विड्रॉ करता है उसी अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करना है। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस से कैश विड्रॉ किया है तो टू कैश अकाउंट रिकॉर्ड करना है। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया है तो टू बैंक अकाउंट रिकॉर्ड करना है। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस से फर्नीचर विड्रॉ किया है तो टू फर्नीचर अकाउंट रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट और उस स्पेसिफिक एसेट का नाम रिकॉर्ड करना है जिसे पार्टनर ने बिजनेस से विड्रॉ किया है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच के किस ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है और किस ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। और यह भी समझ में आ गया होगा कि डेबिट और क्रेडिट साइड में किस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस कैसे फाइंड आउट करना है, इस बैलेंस को बैलेंस शीट के किस साइड में ट्रांसफर करना है, इसे समझने से पहले यह समझो कि फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। यह समझ में आ गया। जब किसी पार्टनर का उसके क्रेडिट साइड का टोटल उसके डेबिट साइड के टोटल से ग्रेटर होता है तो इन दोनों के डिफरेंस को क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है और इस क्रेडिट बैलेंस को बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है और बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड है लायबिलिटी साइड। ये समझ में आ गया। तो यहां पर आपको सबसे पहले एक्स के क्रेडिट साइड के टोटल को दोनों साइड में रिकॉर्ड करना है और इसमें से एक्स के डेबिट साइड के टोटल को सब्ट्रैक्ट करना है और जो डिफरेंस मिलेगा उसे आपको डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करना है टू बैलेंस सी बाई डी के नाम से। ये समझ में आ गया। और इस टू बैलेंस सी बाई डी को आपको ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर करना है टोटल के नीचे बाय बैलेंस बी बाई डी के नाम से। ये समझ में आ गया। y का भी आपको सेम करना है, उसके क्रेडिट साइड के टोटल को दोनों साइड में रिकॉर्ड करना है, इसमें से डेबिट का टोटल सब्ट्रैक्ट करना है, जो डिफरेंस मिलेगा उसे आपको डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करना है और इसे ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर करना है टोटल के नीचे। ये भी समझ में आ गया। अब x और y का जो क्रेडिट बैलेंस है इसे बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है और बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड होता है लायबिलिटी साइड। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस कैसे फाइंड आउट करना है और इस बैलेंस को बैलेंस शीट के किस साइड में ट्रांसफर करना है।